हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है कि अवकलज का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है ना। एक्सरसाइज 6.4 अपन ने कंप्लीट की थी, अप्रोक्सीमेशन, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है दोनों। क्या करना है, देखो हमें याद है कि सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है। दो पार्ट्स हैं, दोनों करवाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखो आंसर में, आंसर नंबर ए, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन डिफाइन करना है कि फंक्शन किस टाइप का है। तो किस टाइप का है, एक्स की पावर 1/4 टाइप का है। एक्स की पावर 1/4 है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है और कौन सी पावर, 1/4 पावर फाइंड करनी है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में अपन क्या करते हैं, परफेक्ट एक्स फाइंड करते हैं। यहाँ एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या होता है, यहाँ इस जो जिसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है उसके पास में किसकी वैल्यू अपन इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। तो 17/81 के पास अपन किसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो 16/81। देखो 16/81, सर कैसे, कि 16/81 की पावर 1/4, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 की पावर 1/4, तो क्या जाएगा 2/3 की पावर, ये दोनों की पावर सेम है तो ऊपर होल पावर चली जाएगी और इनटू में क्या है 1/4 कट जाएगी तो 2/3। मतलब 17/81 के पास अपन किसका मान इजीली निकाल सकते हैं, 16/81 का। चूंकि डेल्टा एक्स निकालो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू है वो है 17/81। एक्स इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स क्या जाएगा 17/81 माइनस 16/81। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/81। ठीक है, चूंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या है, फाइनल वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। इसमें जो जो मान आपको पता है वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा वाई का मान पता नहीं है, निकालेंगे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान कितना है, एफ 17/81 माइनस एफ एक्स, एक्स की जगह कितना रखूँगा 16/81, 16/81। ठीक है, अब f के अंदर x की जगह मैं 16/81 रखूँ तो वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2/3। तो मतलब इसका मान मुझे पता है 2/3। तो देखो डेल्टा वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, f 17/81 माइनस के 2/3। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, माइनस 2/3। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा f 17/81 इक्वल्स टू 2/3 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब मुझे चाहिए डेल्टा वाई का मान, क्योंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई dy/dx क्या होगा, वाई ये रहा, तो dy/dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1/4 एक्स की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है, डेल्टा एक्स का मान कितना है 1/81। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/4 इंटू, ये आगे ले रहा हूँ मल्टीप्लाई में, 1/81 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर -3/4, तो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3/4। ठीक है, ऊपर माइनस में रहेगी, नीचे आएगी तो प्लस में। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/4 832 है ना, इंटू 1/x की वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है 16/81 की होल पावर 3/4। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/324 इंटू, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 16/81 को यूँ लिख सकता हूँ ना, 2/3 की होल पावर 4 इंटू 3/4 है ना। ये इस 16/81 की 2/3 की पावर 4 इंटू में ये पावर है तो मल्टीप्लाई में हो जाती है। ये फॉर्मूला है ना, a की पावर m की होल पावर n, तो ये होता है a की पावर m इंटू n। तो ये 4 से 4 गया, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1/324 इंटू 1 है ना, ये 2/3 की पावर 3 करूँगा तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8 है ना, और बट्टा में 27 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
3 की पावर भी 3 होगी तो 27 है ना। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू 27 बट्टे 8 चौका 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो भाग दो भाई, 2700 में भाग देना अपन को 25 92, पॉइंट लगा दिया 0 0। ठीक है, 1 25 92, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, वापिस से देखो 25 92 ना, 0.0 2700 25 92, 10 में से 8 गए। हाँ ठीक है ठीक है, पॉइंट लग रहा है 1 0 उतार लिया, नहीं जा रहा, फिर टूट गया, फिर 1 0 है ना। तो 25 3 कितना आ गए, तो इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा वाई की इक्वल्स टू 0.0103 है ना। डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 क्या कहती है, 1 कहाँ है, ये रही है ना। तो क्या हो गया, F 17 बट्टा 81 बराबर 2/3, 2 में भी 3 का भाग दे लो, 0.66 है ना, 0.66 ये चलेगा ना। तो कितने डिजिट तक ले रहा हूँ मैं, 4 डिजिट तक, चौथा क्या हो जाएगा 667 है ना, प्लस 0.0103, 36 भी 2 में 3 का भाग देंगे अपन, तो 0.20 36 2 पॉइंट लग रहा है 36 36 चलेगा। और चौथा, क्योंकि ये जो है 6 चलेगा, चौथा 5वां जो अंक है क्या 5 से बड़ा है, तो मैं ये बढ़ा दूंगा एक है ना। देखो क्या हो जाएगा, F 17 बट्टा 81, इसको ऐड करूँगा तो देखो 7 3 10 6 1 7 7 6 पॉइंट, ये वैल्यू है। चेक करते हैं इसका आंसर। इसलिए इसमें फर्स्ट में ए, फर्स्ट में 0.667 बिल्कुल सही है। चलो जी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सेकंड पार्ट देखो, इसका क्या है कि 33 की पावर -1/5, तो आंसर में नंबर बी है ना। पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो क्या है, x की पावर -1/5 है ना। यहाँ लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या है, x की पावर -1/5, फिर यहाँ परफेक्ट x, यहाँ x इक्वल्स टू, देखेंगे अपन, देखेंगे ये, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 33 की पावर -1/5 को अपन यूँ लिख सकते हैं कि 1/33 की पावर 1/5 है ना। इसके पास अपन किसी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो 32 की है ना। कैसे सर, ऐसे देखो 2 की पावर 5 हो जाएगी, 32 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 5 × 5 1/5, तो 1/2 है ना। 1/33 की पावर -1/5 के पास अपन किसकी वैल्यू अपन इजीली निकाल सकते हैं, 32 की, जो 1/2 होगी है ना। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया 32, क्योंकि x प्लस डेल्टा x क्या होता है, जो गिवन वैल्यू इक्वेशन के अंदर वही होती है, क्या है, बी पार्ट करें हैं तो क्या है 33, x का मान यहाँ 32 रख के उधर लेके जाऊँगा तो डेल्टा x कितना आया, डेल्टा x इक्वल्स टू 33 - 32, तो डेल्टा x इक्वल्स टू कितना है 1। अब चूंकि डेल्टा y का मान क्या होता है, फाइनल वैल्यू fx प्लस डेल्टा x माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल कौन सी है, जो x मान रखा अपन है ना, वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा वाई fx प्लस डेल्टा x का मान कितना है, f 33 माइनस fx की जगह f 32, डेल्टा y इक्वल्स टू f 33, और fx में x की जगह मैं जब 32 पुट करूँगा तो कितना मान देगा मुझे, 1/2, मुझे इसका मान चाहिए, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए f 33 इक्वल्स कितना होगा, 1/2 प्लस डेल्टा वाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे चाहिए डेल्टा वाई का मान, तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ना, तो डेल्टा वाई, चूंकि डेल्टा वाई इक्वल्स क्या होगा, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स,
तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स। वाई कहाँ है, ये रहा, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होगा, एक्स की पावर -1/5 पावर आगे आएगी एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से, -1/5 एक्स की पावर -1/5 -1, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/5 वाई की पावर कितनी होगी -6/5, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू सॉरी इंटू डेल्टा एक्स भी था, इंटू डेल्टा एक्स कितना है 1 एक्स की पावर है, तो -1/5 एक्स की पावर 6/5, क्योंकि पावर ऊपर माइनस में नीचे आएगी तो प्लस में, और इंटू में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/5 एक्स की जगह वैल्यू, एक्स का मान कितना है 32 की होल पावर 6/5, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 6/5, 5 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 6, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/5 इंटू 2 की पावर 6 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू -1/5 का 20, 2 5 का 30 और 2 32, डिवाइड कर दो, 1 को किससे डिवाइड कर दें 320 से, 0.0 फिर 0 0 फिर 0 0, 960 है ना, 0 10 में 6 गए 4, 9 में हो गया 0, पॉइंट लग रहा है तो 0 एक बार, तो डेल्टा वाई का मान कितना आया बच्चों -0.0031, ठीक है। डेल्टा वाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। डेल्टा वाई का मान 1 में रखने पर, देखो कहाँ है, एक कहाँ है, ये रही, तो F33 इक्वल्स टू 1/1 में 2 का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 0.5 माइनस या प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे -0.0031, F33 रखूँगा तो कितना देगा, ये कितना देगा मुझे, x की जगह ये रखूँगा तो क्या देगा 33 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.0031 ना, तो 33 की पावर -1/5 इक्वल्स टू 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 3 गए तो 6, फिर 9 और यहाँ 4, चेक करते हैं आंसर 0.4969, बी पार्ट है ना, 497, तो ये इसको इसने ऐसा क्यों दे रखा है कि ये वाला जो डिजिट है, 4th डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो इसको आप बढ़ा दिया ना, तो क्या दे दिया इसने 0.497, ये आंसर करेक्ट आंसर, ये भी सही है ये भी सही। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है, मैक्सिमम है। हमें शो करना है कि जो फंक्शन है x बराबर e पर क्या है, मैक्सिमम है। तो कैसे शो करेंगे, अपन f(x) है, इसको इससे f' निकालेंगे, उसे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे अपन चेक करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा e आएगा, x बराबर क्या आएगा e ही आएगा। देखते हैं कैसे आएगा, फिर डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे मैक्सिमम या मिनिमा का आंसर में, क्योंकि f(x) क्या है log x अपॉन x, इसलिए f'(x) u अपॉन v, v की स्क्वायर, v को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन किसका u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, log x का क्या होगा 1/x, माइनस u को छोड़ दो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो f'(x) क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट, 1 माइनस log x इक्वल्स क्या होगा x अपॉन x है ना।
फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या है, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं, आपने डेफिनेशन देखी थी मैक्सिमम और मिनिमम में, जिन पे या तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो या फंक्शन नॉट डिफाइन हो। नॉट डिफाइन कहाँ होगा, x बराबर 0 पे, तो ये क्या होंगे, x बराबर 0 या 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0, है ना। 1 माइनस log x इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ये संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि x का मान जब मैं 0 लूंगा, log 0 के लिए क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होता, 0.0 हो जाएगी, है ना। तो ये संभव नहीं है। तो ये वैल्यू, इससे जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्योंकि x बराबर 0 पे तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो इस पे देखेंगे ना। बोले सर फंक्शन कैसे, log 0 के लिए डिफाइन ही नहीं है और अपॉन में भी 0, तो फंक्शन डिफाइन ही, तो ये तो होगा नहीं। तो इस पे चर्चा करते हैं। देखो क्या है, तो log x इक्वल्स क्या आया, 1। log x इक्वल्स क्या आया, 1, है ना। और आपको पता है ये क्या है, नेचुरल लॉग है ना। और लॉग फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, देखो e की पावर 1 इक्वल्स क्या देता है, x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स है ये, log x, है ना। तो यहाँ से देखो log क्या देता है हमें, पावर देता है, तो e की पावर 1 इक्वल्स क्या दे दिया उसने, x। तो इससे x बराबर क्या है मेरे पास, e। यहाँ से x की वैल्यू, e की वैल्यू क्या है, e की पावर 1। ये लॉग फंक्शन था, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करूँगा तो बेस तो सेम रहेगा, और पावर जो ऊपर लग जाएगी और क्या देगा, x देगा ना। तो इससे x का मान कितना आया, e आया। देखो x बराबर क्या है, e की पावर 1, तो e आया। अब सेकंड डेरिवेटिव लगाते रहें। नाउ एफ डबल डैश, क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास। मैं इस पॉइंट पे मैं देखूंगा ये फंक्शन है मैक्सिमम है मिनिमम है, उसके लिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, u अपॉन वी इसमें लगाऊंगा। देखो u को छोड़ दो, v की स्क्वायर तो x की पावर 4, v की स्क्वायर मतलब x की पावर 4, v को छोड़ दो मतलब एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका 1 का तो 0 माइनस log x का कितना आया 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस u को छोड़ दो 1 माइनस log x, किसका डिफरेंशिएशन v का, x स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू, देखो एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या जाएगा माइनस के एक्स, है ना, माइनस के 2x और ये 2x 1 माइनस, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ना, ये 2x था माइनस के, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 2x, और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस के 2x log x अपॉन में x की पावर 4। देखो एफ डबल डैश x इक्वल्स टू माइनस के 3x प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। अब एफ डबल डैश x एट x इक्वल्स टू e पर देखते हैं क्या जाएगा, माइनस 3e प्लस 2e, है ना। और log e के मान कितना देगा 1 देगा, log e का मान 1 देगा अपॉन में e की पावर 4, है ना। देखो एफ डबल डैश x एट x इक्वल्स टू e, तो क्या देगा ये माइनस प्लस के 2e माइनस के, तो क्या दिया माइनस के e अपॉन e की पावर 4, तो कट गया, तो क्या दिया माइनस के 1 अपॉन e की पावर 3 लेस देन 0। समझा क्या, ये क्योंकि e का मान क्या होता है 2 पॉइंट, लगभग e का मान कितना होता है लगभग 2.718, मतलब पॉजिटिव है ना। उसका क्यूब करूँगा वो भी पॉजिटिव, और आगे माइनस है तो क्या देगा नेगेटिव देगा। इसलिए एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है उस पर क्या दे रहा है ये मैक्सिमम दे रहा है ना। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, एक्स बराबर ई पर है, और वो पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, उच्चतम मान ज्ञात करो, तो क्या लिख देंगे, इसलिए वो कैसे करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इज क्या होगा एफ ई, क्या होगा एफ ई, जो क्या देगा देखो log, ये पूछा नहीं है पूछ ले तो log ई अपॉन ई, log ई का मान कितना देगा, जिस बेस की बात करें उसी पे log कितना देगा 1 अपॉन ई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 1 अपॉन ई।
इस तरह से करेंगे। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या है, दो साइड क्या है, इक्वल है। किसी निश्चित आधार बी और उसका बेस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, बी है। ठीक है। किसी निश्चित आधार बी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही हैं। देखते हैं। एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ये मान ले रहा हूँ ए बी सी, ये दोनों साइड क्या है इसकी, इक्वल है। मैं इसको x मान लिया, तो ये भी क्या है, x है। और इसका जो बेस है वो क्या है, b है। ठीक है, ठीक है। त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही हैं। जो समान भुजाएं इक्वल साइड हैं ये घट रही हैं, dx ओवर dt। बोले सर टी कैसे, क्योंकि दिया ना 3 सेमी पर सेकंड घट रही हैं, तो -3 cm पर सेकंड। माइनस क्यों लगाया सर, क्योंकि घट रही है। अगर बढ़ती तो प्लस। ठीक है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल किस तेजी से घट रहा है, हमें फाइंड करना है। dA ओवर dt, एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब, जब x बराबर क्या हो, उसके आधार के इक्वल है ना। जब समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, क्षेत्रफल किस तेजी से घट रहा है वो मुझे फाइंड करना है। क्योंकि भुजाएं घट रही हैं तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, वो भी माइनस में आएगा, घटेगा ना। तो मैं मान ले रहा हूँ, है ना। माना आंसर में, माना समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल की जो इक्वल साइड है वो क्या है, x है। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं x cm है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का आधार b है तथा dx ओवर dt इक्वल्स क्या, -3 सेमी पर सेकंड। क्यों लिख दो, क्योंकि भुजाएं घट रही। अब मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एरिया में परिवर्तन की दर चाहिए, तो पहले मुझे मेरे पास एरिया होना चाहिए ना। तो एरिया निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इस पे क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर डालते ही ये मान लेते हैं AD, है ना। परपेंडिकुलर डाला तो क्या हुआ ये क्या हो गया, टोटल B है तो ये कितनी होगी, B/2। क्यों, क्योंकि दो भुजाएं समान है। सामने वाली भुजा को समान भुजाओं वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब अपन लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो सामने वाली साइड को क्या कर देता है, इक्वल साइड में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो अब इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहा हूँ ना, इसमें बाय डायग्राम इन ट्राइंगल ABD पाइथागोरस थ्योरम से ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम ना। तो क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर b/2 की होल स्क्वायर प्लस हाइट चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, हाइट चाहिए, AD चाहिए ना, AD की स्क्वायर। इधर जाएगा तो माइनस में, तो AD की स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4। तो AD की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4। तो AD इक्वल्स क्या आ जाएगा, इसका रूट लूँगा तो 1/2 रूट में क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, है ना। ये AD आ गई हाइट, है ना। इसलिए त्रिभुज, इसलिए एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट करूँगा 1/2 गुणा आधार क्या B है गुणा ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है AD, और AD का मान कितना है 1/2 √4x स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई, तो एरिया इक्वल्स 1/4b √4a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक है।
अब मुझे इसमें रेट ऑफ चेंज निकालना, तो डी ए और डी टी निकालते हैं। और इसमें वेरिएबल कौन है, v तो कांस्टेंट है, v तो क्या है कांस्टेंट दिया है उसने, वेरिएबल कौन है सिर्फ x, कौन है x। तो देखो डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू 1/4b कांस्टेंट, ठीक है। पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x पूरा ये 4x² - b², ठीक है। फिर अंदर वाली क्वांटिटी का करूँगा 4x² करूँगा तो क्या आएगा 8x, क्या आएगा 8x। भी पहले रूट का किया, ये तो कांस्टेंट था पड़ा है, रूट का किया तो 1/2 रूट x। फिर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी में इसका करूँगा तो 4x² क्या आएगा 8x, माइनस में b² का तो कांस्टेंट है तो 0, ठीक है। दो 4 दूनी 8 से 8 गया है ना। तो क्या है डी ए ओवर डी टी कब जब x बराबर क्या हो b हो, है ना। सॉरी देखो गलती होगी है ना, आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इसका, t के रिस्पेक्ट में। तो फिर x का है ना, पहले देखो 1/4 भी पड़ा है, रूट का किया तो 1/2 रूट x, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का किया तो x, फिर x का करेंगे तो क्या आएगा dx ओवर dt, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो एक बार और, तो क्या आएगा bx अपॉन रूट के अंदर 4x² माइनस के b² इंटू dx और dt का मान कितना है -3। तो -3 वैल्यू पुट करूँगा तो आगे आ जाएगी है ना बाय फर्स्ट। तो डी ए ओवर डी टी कब, जब x बराबर क्या हो b हो, x बराबर b तो फाइंड करना है। तो देखो क्या आएगा -3 b x की जगह मैं b पुट करूँगा तो b² अपॉन अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस के b² तो कितने देंगे 3b² है ना। तो डी ए ओवर डी टी कब, जब x बराबर क्या हो b, तो -3b², अंदर क्या होगा √3 b, एक b से b गया और √3 से 3 गया तो √3 आया। तो क्या है डी ए ओवर डी टी कब x बराबर b पर, तो कितना है -के √3b सेमी² पर सेकेंड। तो एरिया किस दर से घट रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है कि एरिया घट रहा है ना, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल √3b सेमी² पर सेकेंड की दर से घट रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 √3 b √3 और अपन ने क्या लिखा है √3, बिल्कुल सही है सेमी² पर सेकेंड। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि वक्र कोई कर्व दे दिया ये के बिंदु इस पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण। क्वेश्चन नंबर नॉर्मल मेरे को फाइंड करनी है, कौन सी एक्सरसाइज पे बेस्ड है ये 6.3 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर नॉर्मल एंड टेंजेंट पे बेस्ड है। क्या कह रहा है इस वक्र के बिंदु है ना, अगर ये बिंदु इस कर्व का है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगे ना। देखो यहाँ x की जगह मैं 1 करूँ तो 1 की स्क्वायर इक्वल्स 1 आएगा इक्वल्स 4 × 2। तो ये जो बिंदु है ये क्वेश्चन क्या थोड़ा मिसप्रिंट है ना, या तो अगर ये बिंदु इस कर्व का है या तो बिंदु में मिसप्रिंट है, क्या होगा ये होगा 2 होगा। अगर ये पॉइंट ये है तो फिर ये कर्व क्या होगा x²। देखो अगर ये कर्व लेते हैं तो ये पॉइंट को क्या होना पड़ेगा 2,1। बोले सर कैसे, तभी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये कर्व लेते हैं तो पॉइंट ये होगा और ये पॉइंट लेते हैं तो कर्व क्या होगा फिर ये होगा y² = 4x। मिसप्रिंट है थोड़ा भी, कर्व का बिंदु बता रही है ना, तो कर्व की इसके जो कोऑर्डिनेट है इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे है ना। ये बिंदु लूँ तो देखो क्या होगा x की जगह 1 पुट करूँ और y की जगह 2 पुट करूँ तो 1 = 8 है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये जो बिंदु है इस वक्र पर नहीं है। तो क्या हुआ फिर, अगर ये वक्र लेता हूँ तो बिंदु क्या होगा ये होगा। देखो कैसे होगा, क्योंकि x की जगह 2 पुट करूँ 2 की स्क्वायर 4 = 4 × 1 4 होगा। और ये अगर बिंदु ये लें तो कर्व ये होगा, क्या होगा y² है ना, y² = y की जगह 2 की स्क्वायर 4 = x की जगह 1 किया तो 4 × 1 4 होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट ये ले रहा हूँ, कर्व चेंज करके देख रहा हूँ, अगर आंसर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा ले लेंगे ना। देखो भी मैं क्या कर रहा हूँ कर्व ले रहा हूँ ये y² = 4x और बिंदु ये का ये है ना। अगर इससे आंसर मैच हो गया तो ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं होता है तो आप कर्व तो ये रखो x² =
4y, बिंदु चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा 2,1। कहीं ना कहीं ये मिस प्रिंट है ना, मैं ये करवा रहा हूँ, आप ये कर लेंगे ना। अगर आंसर मैच कर गया इससे तब तो ठीक है, नहीं तो आप इससे कर लेंगे ना, ठीक है। तो मैं इस कर्व को चेंज कर रहा हूँ, पॉइंट ये रख रहा हूँ, कर्व क्या हो जाएगा y² = 4x, है ना। इसके बिंदु पर अभिलंब का समीकरण चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए मेरे को। तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए मेरे को दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए, उस कर्व पर पॉइंट चाहिए जिससे मेरा जो नॉर्मल है पास होगा, है ना। तो पॉइंट है, कर्व पर ये पॉइंट दे दिया, इससे अपना नॉर्मल पास होगा। और एक चाहिए इसका नॉर्मल का स्लोप, वो क्या होगा -1/mt, और mt क्या होगा dy/dx एट दैट पॉइंट। कौन से पॉइंट पर, जो ये पॉइंट है, ठीक है। तो पहले मैं mt निकालता हूँ ना आंसर, क्योंकि y² क्या है 4x, इसलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2y dy/dx क्या हो जाएगा 4, x का 1, तो dy/dx क्या हो जाएगा 4/2x, तो dy/dx क्या हो जाएगा 2/x, क्योंकि 2 की टेबल में कैंसिल आउट। तो नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट जो क्या होगा dy/dx एट कौन से पॉइंट पे 1,2 पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ऐसा है कुछ, देखो मान ले रहा हूँ y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए, y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए x का पॉजिटिव है ना, तो ये कर्व कुछ ऐसा है, ठीक है। कैसा y² = 4x, है ना। उस ये पॉइंट है, इस पर ये क्या है पॉइंट है 1,2 है, इस पर मेरे को स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल है क्या है ये नॉर्मल, और नॉर्मल होता क्या है जो उस पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है ना, तो मैं टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये पॉइंट क्या है 1,2 है, टेंजेंट का स्लोप क्या है ये रहा, है ना। इस और मुझे पता है दो परपेंडिकुलर लाइन जो होती हैं उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 मान लो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, तो m1 × m2 क्या होता है -1, 11th क्लास है ना। तो ये दोनों नॉर्मल और टेंजेंट क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप में भी ये रिलेशन होगा, तो वही लिख रहा हूँ मैं, इसलिए mn × mt क्या देगा, पहले ये तो निकालो भैया, क्या देगा 2/x की जगह क्या रखूँगा 1, क्या दे देगा ये 2, है ना, क्या देगा -1, तो mn तो मुझे चाहिए -1/, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए मैंने, तो mn = -1/2, mt का मान क्या है 2 है, लिख दो ये बाय फर्स्ट, इसलिए वक्र y² = 4x के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कर्व एट पॉइंट दिस, अभिलंब का समीकरण क्या होगा y की जगह क्या लिखूँगा 2 स्लोप क्या है -k1/2, x -x1 की जगह 1, सिंप्लीफाई कर दो, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2y - 4 -kx और प्लस का 1, x इधर आएगा तो प्लस में, तो x + 2y, ये भी प्लस में आएगा तो -k, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस है, प्लस इधर आएगा तो माइनस के कितने हो गए 5 = 0। सॉरी ये देखो ये y जाएगा डिवाइड में ना, क्या जाएगा y, तो y और y की जगह अपन कितनी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह कितनी पुट करेंगे 2, तो क्या देगा 1, तो क्या देगा -k1, तो क्या देगा देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो y -k2 है ना, y -k2, तो ये x इधर आएगा तो प्लस में और y पड़ा है, और ये क्या आएगा -k3। देखते हैं आंसर,
चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x + y - 3 = 0। चलो ये सही था ना, ये सही था, इसी तरह से करेंगे। मिस प्रिंट था क्वेश्चन में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र, ये वक्र दे दिया x बराबर ये और y बराबर ये है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया, ये करो ठीक है, कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है ना। इस कर्व पे जो मैं वो खींचूं, क्या खींचूं, नॉर्मल। मान लो ये कर्व है कुछ इस टाइप का है ना, और इस पे मैं इस पॉइंट थीटा पर है ना, इस थीटा पर मैंने क्या खींचा, ये नॉर्मल खींचा, और इस नॉर्मल की जो मूल बिंदु से है ना, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है मेरे को कांस्टेंट शो करनी है, कोई कांस्टेंट है ना। तो पहली बात तो किसी भी लाइन, ये लाइन है, नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, किसी भी लाइन की जो किस फॉर्म में हो, मान ले रहे हैं x + b y + c = 0 हो, उसकी नॉर्मल से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला 11th क्लास में अपन ने सीखा था। क्या है कि मोड c, क्या है, मोड c अपॉन √a² + b², ये कैपिटल में है तो कैपिटल A² + b² है ना। ये है किसी भी लाइन की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, और लाइन किस फॉर्म में होनी चाहिए, x + by + c की फॉर्म में होनी चाहिए ना। तो पहले मैं जिस नॉर्मल की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कांस्टेंट शो करनी है, तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन लेके आऊंगा मैं इस फॉर्म में ना, नॉर्मल की इक्वेशन। तो मेरे पास अभिलंब का समीकरण चाहिए मेरे पास है ना। तो आंसर में देखते हैं किस पॉइंट पे चाहिए, इस थीटा पे। थीटा जब मैं यहाँ रखूंगा तो क्या दे देगा y1, और थीटा यहाँ रखूंगा तो क्या दे देगा x1 है ना। पॉइंट भी दे दिया इस पॉइंट पे, इस कर्व पे पॉइंट भी दे दिया। मेरे को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा अभी देखते हैं ना, क्योंकि x = क्या है, a cos θ + a θ sin θ, एंड b = क्या है, a sin θ - a θ cos θ ना। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन कैसी होती है, जो क्या होता है, फॉर्मूला है मेरे पास x - x1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू y - y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x - x1। तो इस कर्व पे पॉइंट तो है मेरे पास, x1 y1 तो है। जब यहाँ थीटा पुट करूंगा तो y1 दे देगा, और ये क्या दे देगा, x1। थीटा तो है, मेरे को क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट दैट पॉइंट x1 y1। तो मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए ना, ये dy/dx चाहिए, और ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो मुझे क्या चाहिए, dy/dx, जो क्या होगा, dy/dθ, क्योंकि y थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे, /dx/dθ, इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो पहले निकाल दें, क्योंकि dy/dθ, तो a sin θ का cos θ माइनस a, इसमें u × v, थीटा और cos θ दोनों थीटा के फंक्शन है ना, तो u × v, u को छोड़ दिया, cos θ का क्या हो गया, -k sin θ, प्लस cos θ को छोड़ दिया, थीटा क्या हुआ 1, तो क्या होगा, देखो dy/dθ कितना हुआ, a cos θ, माइनस इंटू माइनस, प्लस a θ sin θ, a θ sin θ, फिर माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -a cos θ, तो a cos θ से a cos θ कैंसिल आउट, तो dy/dθ कितना आया, a θ sin θ नंबर 2 एंड dx/dθ। क्या कर रहा हूँ, ये सारी कार्रवाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये निकालने के लिए, इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, इससे ये डिस्टेंस निकाल देंगे। समझ में आ रहा है ना। पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन से उसकी डिस्टेंस, किससे, ओरिजिन से। समझ में तो आ रहा है ना आपके, ये स्टेप कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए मुझे dy/dx चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, ऐसे, और उसके लिए मुझे ये चाहिए, मैं निकाल रहा हूँ है ना। तो dx/dθ, a cos θ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a तो पड़ा है cos θ का -k sin θ, प्लस इसमें a तो कांस्टेंट है, u × v, थीटा को छोड़ दिया, sin θ का cos θ, प्लस sin θ को छोड़ दिया, थीटा का 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो,
तो dx/d θ इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कोस थीटा प्लस ए साइन थीटा, ये कैंसिल आउट। तो dx/d θ कितना दिया, ए थीटा कोस थीटा, ये नंबर 3। तो 2 व 3 के मान, 3 के मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ये क्या कहती है, dy/dx, और वो क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और किस पॉइंट पे, x इक्वल्स टू थीटा, है ना, किस पॉइंट पे, थीटा पे, थीटा पे तो, है ना। तो x1 y1, इसको क्या लिख देंगे, x1 y1, x1 y1 कौन होंगे, जब थीटा वैल्यू पुट करेंगे तो x1 y1, है ना। तो क्या हो जाएगा, dy/dx क्या निकलेगा, dy/d θ, जो कितना मान है, ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा ओवर, इसका मान कितना है, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट, है ना, सिर्फ इतना ही रखेंगे, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, माइनस के एम टी की वैल्यू रखूँगा तो पलट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा नंबर 4th। इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एक्स वाई वो यहीं से मिलेगा ना। तो देखो ऐड करो एंड ऐड करो जो गिवन है वो, है ना, क्या होगा, y माइनस y1 कौन देगा, ये देगा। देखो यहाँ माइनस में वैल्यू पुट करूँगा तो क्या देगा, ये माइनस ए साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, माइनस के कोस थीटा अपॉन साइन थीटा x माइनस x1 की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा तो क्या दे देगा, माइनस के ए कोस थीटा, और इसके आगे माइनस है तो माइनस के ए थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, y इंटू साइन थीटा, ठीक है, इसको इधर किया तो माइनस के ए साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस के ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई हो गया इस सबसे, और माइनस कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, माइनस के एक्स कोस थीटा प्लस के ए कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस के ए थीटा साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन भी आएगी, ये भी हो गया काम। अब देखो ए थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस में, क्या जाएगा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये माइनस का ए साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आएगा तो माइनस का ए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या बचा, 0। तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, माइनस कॉमन लूँगा, माइनस ए कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, खत्म, 1 हो गया, वो तो 0 है ना। अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, नॉर्मल है, इस फॉर्म में है ना, इसलिए विलंब की मूल बिंदु से दूरी इस फॉर्म में है, तो दूरी निकाल देंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मोड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मोड सी क्या देगा, माइनस में ए अंडर रूट ए स्क्वायर, ए क्या है, एक्स के जो मल्टीप्लाई में, तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, है ना। तो मोड ए माइनस ए का मोड क्या देगा, ए अपॉन में 1, रूट में 1 और क्या दिया, ए, है ना, और ए क्या है, कांस्टेंट है ना। इसलिए विलंब की मूल बिंदु से दूरी अचर है,
वही सिद्ध करना। मूल बिंदु से दूरी क्या है, अचर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, समझ में आया। पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा था। अभिलंब की मूल बिंदु से दूरी चाहिए मेरे को कांस्टेंट, वो निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। किसी भी लाइन की मूल बिंदु से दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है, 11th क्लास में अपन ने सीखा था। तो मुझे पहले अभिलंब की समीकरण चाहिए, वो तरीका वही है हमारा। अभिलंब की समीकरण ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए और एक स्लोप ऑफ अभिलंब चाहिए ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। दोनों निकाले मैंने, अभिलंब की समीकरण निकाली और ऐसे कर दिया। आसान क्वेश्चन था, अच्छा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं कि अंतराल ज्ञात कीजिए, इंटरवल फाइंड करने मेरे को, जिसमें f(x) ये फंक्शन दे दिया से प्रदत्त फलन f जो है फर्स्ट में पूछा इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, और सेकंड में पूछा ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है ना। इंटरवल फाइंड करने हैं। एक्सरसाइज 6.2 पे बेस्ड क्वेश्चन है। अपन को एक्सरसाइज 6.2 में अपन ये किया था, या तो इंटरवल दिया उसमें अपन को शो करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, या इंटरवल फाइंड करने थे। तो देखते हैं कैसे आंसर में, क्योंकि f(x) इक्वल्स क्या है 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। देखो यहाँ से कुछ होता दिख रहा है। देखो कैसे और क्या हो रहा है। देखो 4 sin x तो पड़ा है, माइनस x कॉमन ले लूँ मैं ना, x क्या ले लूँ कॉमन, तो क्या आएगा माइनस x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 2 प्लस cos x, और इधर 2 प्लस cos x है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 प्लस cos x, इसके नीचे अलग कर दूंगा, इसके नीचे अलग कर दूंगा। देखो क्या आएगा f(x), पहले f(x) ही निकाल दें अभी, 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x, ठीक है पड़ा है, माइनस इसके नीचे जब मैं अलग करूंगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया इससे ना। अब मैं क्या करूंगा, f(x) नाउ f(x) इक्वल्स टू क्या देगा, देखो इसमें u अपॉन v की स्क्वायर है ना, तो 2 प्लस कोस x की स्क्वायर होल स्क्वायर, v को छोड़ दो, 2 प्लस कोस x को छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन 4 तो पड़ा है, साइन x का क्या हो गया कोस x, ठीक है, माइनस u को छोड़ दो, 4 साइन x को छोड़ दो, किसका डिफरेंशिएशन इसका, तो 2 का तो 0, और कोस x का क्या होगा माइनस के साइन x होगा, कोस x का क्या होगा माइनस के साइन, तो क्या हो जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर x, क्या हो जाएगा ये प्लस के साइन स्क्वायर x, ठीक है, फिर माइनस इसका किया तो 1। तो थोड़ा सिंप्लीफाई f(x) इक्वल्स टू है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 कोस x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8 कोस x, ये 4 कोस x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई 8 कोस x प्लस 4 कोस स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x, और इसके नीचे एलसीएम ले रहा हूँ ना, माइनस इसका होल स्क्वायर भी कर रहा हूँ, तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस कोस, और माइनस है ना आगे यहाँ माइनस है, तो 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा नहीं भी x है प्लस 4 कोस x। इसमें आइडेंटिटी लगा दी, इसमें क्या लगा दी आइडेंटिटी, अपॉन 2 प्लस कोस x की होल। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो f(x) इक्वल्स टू 8 कोस x, ये 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या देगा 1 देगा, तो 4 ही रहेगा, ये माइनस में 4 इस ब्रैकेट के आगे माइनस है, माइनस कोस स्क्वायर x है ना, और माइनस में 4 कोस x अपॉन 2 प्लस कोस x की होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 4 कोस x 8 कोस x में 4 कोस x किए तो f(x) और सिंप्लीफाई हो रहा है, 4 कोस x माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कोस x की होल स्क्वायर है ना, ये आ गया फॉर क्रिटिकल पॉइंट। मुझे भी इस पे क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये जीरो होगा ही नहीं क्योंकि नॉट डिफाइन हो, ये जीरो हो भी जाता है ना, देखो कोस x क्या आएगा माइनस के 2 आएगा, इसको अगर आप जीरो के इक्वल रखते हो, मतलब 2 प्लस कोस स्क्वायर 2 प्लस कोस x की होल स्क्वायर को अगर आप जीरो के इक्वेट करते हो तो
कोस एक्स इक्वल्स क्या आता है, ये 0 का रूट 0 माइनस के 2 आता है, जो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच आती है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो 0 हो नहीं सकता। तो ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होगी ना, और उसमें से मैं कोस कॉमन ले रहा हूँ ना, दोनों में से कोस कॉमन ले रहा हूँ, क्या आएगा 4 कोस एक्स ब्रैकेट के अंदर, नहीं सॉरी कोस एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4 माइनस कोस एक्स, 4 माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, अभी दिखा दिया ना, तो ये 0 होगा, या ये 0 होने के लिए मैंने ऊपर कोस कॉमन ले लिया, तो 4 माइनस कोस एक्स बचा ना, या तो ये 0 या ये 0, या तो कोस एक्स बराबर 0 या 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0। इससे x बराबर क्या आएगा, कोस 0 कहाँ होता है, π/2 पे और 3π/2 पे। मैं सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूँगा, है ना, ठीक है। या कोस x इक्वल्स टू 4, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें अपन, तो देखते हैं अब इंटरवल -∞, π/2, 3π/2 और प्लस के इनफाइनाइट, π/2 से 0, है ना। 0 पे देखते हैं f' का साइन, कोस 0 पे क्या देगा, ये 1, ये भी 1, तो 4 माइनस 1, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 देगा। भी π/2 से छोटी वैल्यू, इस इंटरवल की कोई वैल्यू रखूँ मैं, देखो 0 डिग्री रखूँ इसमें, कोस 0 पे 1 दिया, 4 माइनस 1, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव। f' का साइन क्या है, पॉजिटिव। इस इंटरवल की बात करूँ, π/2 से बड़ा और 3π/2 से पाई, क्या रखते हैं, पाई, है ना। पाई पे देखा, ये क्या देगा, -1, ये पाई, कोस पाई का मान माइनस, देखो 0 से π/2 से 3π/2 के बीच में पाई आता है, तो पाई रखा मैंने, कोस पाई पे क्या देगा, -1, तो ये -4 हो जाएंगे, और ये -1 देगा, ये भी -1, तो -5, तो क्या देगा इसमें, f' का साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव देगा, ये -4, ये -1, -5 हो गई, ठीक है। 3π/2 से बड़ा, है ना, 3π/2 से बड़ा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, आफ्टर स्कूल 2, है ना, आफ्टर स्कूल 2 देखो फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, 3π/2, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और इससे बड़ा कोई एंगल रखूँगी, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, तो 4 में से, हाँ, तो ये f' का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसलिए फर्स्ट पार्ट में ना, f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वर्धमान, है ना, वर्धमान शो करना है, कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है, फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू π/2। निरंतर की बात नहीं की ना, देखो स्ट्रिक्टली, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो क्या होता है, f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होना चाहिए। डिक्रीजिंग की बात करें तो f' क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो f' लेस देन 0। अब सिर्फ वर्धमान है, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो 0 भी हो सकता है, तो π/2 पे 0 भी होगा ना, यूनियन 3π/2 से इनफाइनाइट f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो इंटरवल हो गया, तो एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, डिक्रीजिंग कहाँ है, π/2 से 3π/2, f(x) एक हासमान फलन है। चेक करते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वर्धमान तो है 0 से बड़ा, कौन से इंटरवल की बात कर रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा है ना, तो क्या रखेंगे 0, और यहाँ क्या रखेंगे 2π, है ना। तो 0 से 2π, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए 0 पे 0 होगा ना, f' को 0 पे क्या देगा 1, और 2π देखते हैं, हाँ, तो 0 से π/2 और 3π/2 से 2π,
0 से π/2, 3π/2 से 2π। लेकिन उसने ओपन इंटरवल लगा रखे हैं। कौन से इंटरवल लगा रखे हैं? ओपन। मिस प्रिंट है, क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही है, सिर्फ वर्धमान की बात हो रही है और ह्रासमान की हो रही है, स्ट्रिक्टली निरंतर की बात नहीं हो रही ना। तो 0 भी हो सकता है, तो ये होगा ना 0 पे ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी देगा? cos 0 1 पॉजिटिव देगा, 0 नहीं होगा ना, 0 पे 0 होगा ही नहीं, तो हाँ ग्रेटर देन, ठीक है। और ह्रासमान क्या है? π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 ही क्या है? ह्रासमान है। निरंतर बोलता तो, अगर ऐसा ही बोलता ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यहाँ ओपन इंटरवल लगा देते अपन π/2 से 3π/2। यहाँ अगर क्या लगाता वो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या लगाते अपन? 0 to π/2 ओपन इंटरवल यूनियन 3π/2 to 2π ओपन इंटरवल। ये स्ट्रिक्टली की बात होती तो यूँ लगाते अपन, है ना। सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो सीधा ही, है ना, यूँ करेंगे। चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन जो है करेंगे अगले वीडियो के पार्ट में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।